गुड मॉर्निंग क्लास. आज आपण मराठीचा 14वा धडा पाहणार आहोत. अप्पाजीचे चातुर्य. चला तर बघूया काय आहे ह्याच्यामध्ये. चातुर्य म्हणजे हुशारी. चातुर्य का मतलब है हुशारी. ठीक है. क्या है इस चैप्टर में, चलो देखते हैं. बघा काय आहे. खूप जुनी गोष्ट आहे. विजयनगरमध्ये तेव्हा कृष्णदेवराय राज्य करत होते. त्यांच्या प्रधानाचे नाव होते अप्पाजी. अप्पाजी फार चतुर होते. चतुर होते मतलब चलाक थे. ठीक आहे. उत्तरेकडे कलिंग राज्य होते. त्या राज्याच्या राजाला वाटले एकदा आपणही अप्पाजीची चतुराई पाहावी. वहां के जो प्रधान थे, कौन से नगर के, विजयनगर के जो प्रधान थे अप्पाजी, वो कैसे थे, चतुर थे. फिर वो राजा को सुनने में आया कि ये प्रधानमंत्री क्या है, चतुर है. उत्तरेकडे कौन से राज्य थे, उत्तरेकडे मतलब उत्तर साइड में कौन सा राज्य है, कलिंग राज्य है. तो वो राजा को सुनने में आया कि विजयनगर में एक कृष्णदेव राय राजा है. वो राज्य में कौन है, वो राज्य में प्रधानमंत्री जो अप्पाजी है वो बहुत चतुर है. तो उनकी चतुराई की क्या करे, कुछ टेस्ट ले, ऐसा उन्होंने सोचा. हाँ, तो उन्होंने क्या किया है, देखो त्या राज्याच्या राजाला वाटले एकदा आपणही अप्पाजींची चतुराई पहावी. मतलब वो जो चालाक है उनकी चालाकी हमें भी देखनी है. म्हणून त्याने कृष्णदेव रायांना निरोप पाठवला. निरोप पाठवला मतलब मैसेज भेजा. उन्होंने क्या किया है, कलिंग राजा ने कृष्णदेव राय को मैसेज भेजा है. निरोप पाठवला मतलब मैसेज भेजा. तुमच्या राज्यात फार चवदार कोबी पिकतात. कोबी मतलब कैबेज. कैबेज होती कॅबेज की फसल होती है असे मी ऐकले, ऐसे मैंने सुना. त्याचा आस्वाद घेण्यासाठी माझी इच्छा आहे. आपके राज्य में क्या आती, कौन सी फसल आती है, तो कैबेज की फसल आती है. तो उसका आस्वाद लेना है. आस्वाद लेना है मतलब टेस्ट करना है. ऐसी मेरी इच्छा है. टेस्ट करने की मेरी इच्छा है. माझ्यासाठी काही कोबी पाठवाल का, माझ्यासाठी काही कोबी पाठवाल का. हाँ, मतलब मेरे लिए कुछ कोबी भेजोगे क्या. कलिंग राजाला कोबी पाठवायची कृष्णदेवरायांना इच्छा होती. पण ते पाठवणार कसे. त्या काळी आजच्या सारखी वाहतुकीची जलद साधने नव्हती. देखो कृष्णदेवराय को क्या था, उनके मन में इच्छा थी कि राजा को, कलिंग राजा को क्या भेजे, विजयनगर के राजा को क्या भेजेंगे, को कैबेज भेजेंगे. हाँ, तो बट वो टाइम पे, वो समय पे ज्यादा करके ट्रैवलिंग का बंदोबस्त नहीं था. जैसे अभी है हमारे, जो अभी हमारा जो पीरियड चल रहा है उसमें टैक्सी है, रिक्शा है, बस है, साइकिल है, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, ट्रेन, ये सारी चीजें हैं. बट उस समय पे नहीं थे. उस समय पे सिर्फ घोड़ा गाड़ी या फिर बैलगाड़ी, यही दो चीजें होती थी. तो वो क्या बोल रहे, मुझे तो भेजना है बट भेजूंगा कैसे, ऐसा वो सोच रहे थे. हा, त्या काळी बघा काय सांगितले, त्या काळी आजच्या सारखी वाहतुकीची जलद साधने नव्हती. जलद साधने मतलब फास्ट, जो है सब फास्ट चलने वाले, वो कुछ भी नहीं था. ट्रैवलिंग, फास्ट ट्रैवलिंग कुछ भी नहीं थी. ती बैलगाडींमधून, बैलगाड्या, देखो बैलगाडी दिखाई, ती बैलगाडींमधून बैलगाड्या कलिंग राज्यात पोहोचायला 3 महीने लागतात. बैलगाड़ी से को कैबेज भेजेंगे तो कितना दिन जाएगा, 3 महीना जाएगा. आपण चांगली ताजी कोबी पाठवली तरी ती कलिंग राज्यात जाईपर्यंत कुजून जातील असे राजाला वाटले. क्या बोल रहा है, मैं यहाँ से भेजूंगा तो उस वहां तक पहुंचने के लिए 3 महीना जाएगा. मैं यहाँ से फ्रेश भेजूंगा तो वहां पे जाने तक वो सड़ जाएगा. कोबी जो है सड़ जाएगा. हाँ, कुजून जातील, कुजून जाएगी मतलब सड़ जाएगी असे राजाला वाटले. ऐसे उसको लगा. आपली शंका त्यांनी अप्पाजींना सांगितली. अप्पाजी म्हणाले त्यात काय अवघड आहे. हा, एका बैलगाडीतून गाडीवानाला बसण्यापुरती जागा सोडून बाकीच्या जागेत माती भरा.
वो क्या बोल रहे हैं कि उसमें क्या है, वो जो उसका मन का जो डाउट है वो अप्पा जी को बता रहे। कौन है अप्पा जी? प्रधानमंत्री है। वो प्रधानमंत्री जो है बहुत चतुर है, हाँ मतलब होशियार है। तो वो क्या, जो मन में शंका आई है राजा की, वो राजा शंका प्रधानमंत्री को बता रहा है। प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, उसमें क्या बड़ी बात है, खाली बैलगाड़ी जो भगाने वाला होता है, जो आगे बैठता है, उसके बैठने को जगह छोड़ के बाकी सब जगह में मिट्टी भर दो। खाली वो बैठेगा उतनी जगह छोड़ के बाकी सब जगह में मिट्टी भर दो, ऐसा उसने कहा। ठीक आहे, बसण्यापुरती जागा सोडून बाकीच्या जागेत माती भरा, त्या मातीत कोबीचे बी पेरा, उस मट्टी में क्या करो, कोबी का बीज बो, रोज कोबीच्या रोपांना पाणी देत पुढे जायला गाडीवानाला सांगा, रोज पानी देने बोलो और गाड़ी आगे लेके जाने बोलो। गाडीत कलिंग राजा पोचेपर्यंत कोबी तयार होईल। जो बैलगाड़ी है वो कलिंग राज्य में पहुंचने तक कोबी जो है वो बन जाएगी, कॅबेज रेडी हो जाएगी। राज्य में पोहोचणे तक राजाने अप्पाजींच्या सांगण्याप्रमाणे एका गाडीत माती भरून त्यात कोबीच्या बिया पेरून ती कलिंग राजाकडे रवाना केली। जैसे प्रधानमंत्री ने बताया उसके कहने पर राजा ने वैसे ही किया और जो गाड़ी है वो गाड़ी रवाना कर दी कलिंग राज्य के लिए। गाडीवान प्रवासात रोज कोबीच्या रोपांना पाणी देत होता। जो गाडीवान होता, जो गाड़ी हाँकने वाला था, वो क्या करता था, रोज कोबी जो बोई थी उस मिट्टी को पानी देता था। 3 महीन्यांची बैलगाड़ी कलिंग राज्यात पोहोचली। 3 महीने के बाद वो गाड़ी जो है कलिंग राज्य में पहुंच गई। कलिंग राजाला ताजी कोबी मिळाली, त्याला आनंद वाटला, आप्पाजीचे कौतुकही वाटले। आप्पाजीची आणखीन एक परीक्षा घ्यावी असे कलिंग राज्याच्या राजाला वाटले। त्याने एकसारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्ती मागवल्या व म्हणाले, या तीनही मूर्ती दिसायला सारख्या असल्या तरी यातील एक मूर्ती निकृष्ट आहे, दुसरी मध्यम दर्जाची आहे आणि तिसरी उत्कृष्ट आहे। अशा या सारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्तींमधील उत्कृष्ट कोणती ते मला सांगा। देखो वो गाड़ी जो है कैबेज वाली, वो राज्य में पहुंचने तक कैबेज अच्छे से रेडी हो गई और फ्रेश कैबेज वो राजा को मिली। तो राजा को क्या हुआ, राजा को फ्रेश कैबेज खाने को मिला, इसलिए क्या है बहुत खुश हुआ है। उसने उसकी चतुराई देख ली और फिर उनको और इच्छा हुई कि और इसका एक मैं टेस्ट ले लूं। तो वो क्या कर रहा है, 3 मूर्तियां है, 3 मूर्तियां, वो क्या है, एक निकृष्ट मतलब हल्के लेवल की, दूसरी जो है मध्यम मतलब मिडल लेवल की, और तीसरी जो है उत्कृष्ट मतलब अच्छी मूर्ति है। तो वो तीनों मूर्तियां है, उसमें से उत्कृष्ट मूर्ति मतलब अच्छी मूर्ति कौन सी है वो मुझे बताओ, ऐसे वो राजा प्रधानमंत्री को बोल रहा है। त्यामधील फरक इतर कोणालाही ओळखता येईना। हाँ, उसमें जो डिफरेंट है वो किसी को भी पहचानने में नहीं आ रहा था। आप्पाजी म्हणाले, मी सांगतो फरक। त्यांनी एक लवचिक तार घेतली, ती एका मूर्तीच्या कानात घातली, तेथून ती तार मूर्तिच्या तोंडातून बाहर पड़ी। देखो वो क्या बोल रहे प्रधानमंत्री, उसमें क्या बड़ी बात है, उन्होंने क्या की है, एक तार ली है और जो एक मूर्ति है मूर्ति के कान में डाली है, तो कान में डाली तो वो मुंह से बाहर आई। हाँ, मुंह से बाहर आई। फिर क्या हुआ है, अप्पाजी म्हणाले ही निकृष्ट मूर्ति है, निकृष्ट मतलब ये हलके दर्जे की मूर्ति है। तर नंतर अप्पाजींनी ती तार दुसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातली, ती तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहर पडली। फिर वही तार उसने निकाली और दूसरी मूर्ति के कान में डाली, तो फिर वो तार दूसरे कान से बाहर आई। तो वो क्या है, मूर्ति कौन सी मूर्ति है, मध्यम दर्जा मतलब मिडल लेवल की मूर्ति थी। तीसऱ्या मूर्तीतही अप्पाजींनी हाच प्रयोग केला। तीसरी मूर्ति में भी उन्होंने क्या किया, यही क्या किया है, प्रयोग किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। तो क्या हुआ, त्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून वा नाकातून कोठूनच बाहेर पडली नाही। आप्पाजी म्हणाले ही उत्कृष्ट मूर्ति आहे। जो तीसरी मूर्ति में उसने तार डाली है कान में, ना वो मुंह से बाहर आई, ना वो नाक से, ना कान से, कहीं से भी तार बाहर नहीं आई। मतलब क्या है, वो मूर्ति उत्कृष्ट है मतलब बहुत अच्छी है। आप्पाजींनी कलिंग राज्याला त्याचे प्रश्नाचे उत्तर दिले।
मुलीने वो आन्सर बताया. आपण मागवलेल्या मूर्तीपैकी एका मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून बाहेर पडली. ती निकृष्ट मूर्ती. एखादा माणूस ज्या अफवा ऐकतो त्याचा खोटेपणा पडताळून न पाहता जर तो त्या दुसऱ्यांना सांगू लागला तर त्याचे व समाजाचेही हित नाही. देखो, पहली मूर्ति जो थी उसने क्या की थी, वो एग्जाम्पल के साथ बता रहा है. पहली मूर्ति क्या थी, कान में डाला मुंह से बाहर आई. इसका मतलब क्या है, एक एक जो इंसान है, हमारे समाज में ऐसे इंसान होते हैं जो खाली सुनने का काम करते हैं, सोचने समझने की कुछ भी काम नहीं करते. मतलब सुना और वो ही बात बड़ा चढ़ा के दूसरों को बताते हैं. तो ऐसे जो इंसान होते हैं वो हमारे समाज के लिए बुरे होते हैं, हानिकारक होते हैं. खाली सुना, उसका विचार मंथन कुछ भी करते नहीं, खाली दूसरों को उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये गलत बात होती है. ये ऐसे जो इंसान होते हैं, ऐसे इंसान हमारे लिए और समाज के लिए बुरे साबित होते हैं. तो हमें ऐसे इंसानों से क्या करना है, दूर रहना है, दूरी बनाए रखनी है. ठीक है. फिर दूसरा क्या है, हाँ, एका मूर्तीच्या कानात घातली तार तिच्या तोंडातून बाहेर पडली. निकृष्ट मूर्ती मतलब निकृष्ट, वो बताई, ये पैरा हुआ. पढ़ के दुसऱ्या मूर्तीच्या एका कानातून घातलेली तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली. ही मध्यम प्रतीची मूर्ती. एखाद्या मतलब जो दूसरी मूर्ति थी, कान में डाला तो कान से बाहर आया. तो वो इंसान कैसे होते, देखो. एखाद्या माणसाने अफवा ऐकली आणि ती दुसऱ्या कानाने सोडून दिली तर त्या समाजाचे हितही होत नाही आणि नुकसानही होत नाही. हा दुसऱ्या मूर्तीचा अर्थ आहे. मतलब क्या है, दूसरे जो मूर्ति है, वो मूर्ति में क्या किया है, उसने एक कान से तार डाली और दूसरे कान से बाहर निकली है वो तार. तो ऐसे जो इंसान होते हैं वो समाज के लिए ना ही फायदा करते हैं, ना ही नुकसान करते हैं. मतलब इधर सुना और इधर ही छोड़ दिया. ऐसे इंसान समाज के लिए नुकसानकारक नहीं होते. ठीक है. तीसरी मूर्ति क्या है, कानात घातलेली तार तेथेच अडकून राहिली, ती तीसरी उत्कृष्ट मूर्ति होती. वो क्या थी, तीसरी मूर्ति उत्कृष्ट मतलब अच्छे दर्जे की थी. अफवा ऐकल्यावर जो माणूस दुसऱ्या कानाने ती सोडून देत नाही किंवा लगेच ती दुसऱ्याला सांगत नाही, तर तिच्या खरे खोटेपणाची खात्री करून घेतो आणि आपण कायम ऐकले ते पुराव्याशिवाय सांगत नाही, तो माणूस उत्तम. हा तिसऱ्या मूर्तीचा अर्थ आहे. तीसरी मूर्ति का अर्थ क्या है कि जो इंसान सुनी हुई बात सुनता है, हाँ, मतलब वहां बोलता भी नहीं और किसी को बताता भी नहीं है. खुद पहले वो जो बात उसने सुनी है उसका एनालिसिस करता है, रिसर्च करता है कि बात सही है कि गलत है. बाद में वो बात जो होती है वो आगे बताता है दूसरे को. तो वही इंसान जो होते हैं वो अच्छे होते हैं समाज के लिए. ठीक है. ऐसे वो तीसरी मूर्ति का अर्थ है. कलिंगाच्या राजाला आप्पाजींचे उत्तर मिळाले. आप्पाजीने तीनही मूर्तीचा दर्जा ओळखल्याने राजा संतुष्ट झाला. संतुष्ट मतलब बहुत खुश हुआ और परिपूर्ण हुआ. त्याने अप्पाजींचे व कृष्णदेवरायाचे अभिनंदन केले मतलब थैंक्स बोले. विलास गीते चैप्टर, जो लेखक है, लेखकों ने विलास गीते. ठीक है. इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको बाद में देती हूँ. थैंक यू. बाय.